हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आपका पुनः आज जो है वन लाइन अप्रोच स्टडी में स्वागत है। आज हम तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे शरीर में कई प्रकार के तंत्र होते हैं, लगभग 8 प्रकार के तंत्र होते हैं। तो उन्हीं में से एक आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये मानव की जो है हृदय की संरचना पर आधारित है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कि मनुष्य के शरीर में जो हार्ट होता है उसका आंतरिक संरचना के बारे में, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जो आंतरिक संरचना है उसका जो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा गया है और उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे कैसे ब्लड जो है सर्कुलेट होता है, कैसे कैसे पंपिंग होता है हार्ट में, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप चैनल से नए हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और करना सिर्फ आपको इतना है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपना 10% का जो योगदान है अपने बच्चों पर भी इसे प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ से आपको करना यही है कि आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे कि हम कोई वीडियो डालते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और चैनल का लाभ उठाते रहें। तो इसमें आज हम देखेंगे आप परिसंचरण तंत्र में, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो मनुष्य के शरीर में एक नाशपाती आकार का क्या होता है, हार्ट होता है। तो ये हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है, ये पेरिकार्डियम एक झिल्ली होती है, उसी के अंदर बंद रहता है। एक द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसी के अंदर बंद रहता है। और हार्ट का जो हमारा वेट होता है वो होता है 300 ग्राम्स होता है। 300 ग्राम का लगभग ये नाशपाती आकार का जो होता है, ये हमारे शरीर में बाएं साइड जो है स्थित होता है। शरीर के जो बायां साइड है, बाएं साइड पर ये स्थित होता है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अगर हम हार्ट को ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन से अगर काट देते हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देता है। तो जैसे कि हार्ट की हम खड़ी काट जिसे कहते हैं, खड़ी काट में ऐसे दिखाई देता है। इससे जैसे कि स्पष्ट है चित्र में कि यहाँ पर 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। यह हार्ट है, ये 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उनको कहा जाता है दायां लिंद, बायां लिंद, बायां लिंद, दायां लिंद, या राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल। और नीचे वाला जो चैम्बर होता है इसे दायां निलय, बायां निलय, या राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल, इसे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर में जो है ये हार्ट होता है, ये बांटा होता है। तो यहाँ पर इसके फंक्शन के बारे में आज हम जानेंगे कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है। पहले इसके स्ट्रक्चर को हम एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर में ऊपर वाले को दायां बायां अलिंद और दायां बायां निलय, ये 4 चैम्बर में बटा होता है। और इसमें देखेंगे अगर खड़ी काट में तो इस तरीके से कुछ संरचना दिखाई देगी कि ऊपर से देखेंगे इसके दाएं इस पार्ट में, जो ये हमारा कौन सा पार्ट है, दायां पार्ट में ऊपर के सिरे पर एक सिरा होता है जिसे अग्र महाशिरा कहा जाता है। नीचे जो होता है ये पश्च महाशिरा होता है। और इसमें देखेंगे कुछ और संरचनाएं देखेंगे, जैसे कि इसमें एक यहाँ से निकला हुआ दैहिक महाधमनी होती है। इसी के और जो लगे होते हैं उसे फुसफुस धमनी कहा जाता है। और इसमें जो है वाल्व, जो कपाट होते हैं, इसमें देखो ये जैसे ट्राई स्पीड वाल्व होता है, तो इसमें 3 छिद्र होते हैं। 3 छिद्रों से ये कपाट जो है ये यहाँ पर ये खुलता बंद होता रहता है, जिसके अनुसार जो है हार्ट की नोट से जो हमें कंपन सुनाई देता है वही हार्ट बीट होता है, वही धड़कन कहलाती है। यही नोट के द्वारा जो संचालित होता है वही धड़कन कहलाती है। तो यहाँ ट्राई स्पीड वाल्व होता है, 3 छिद्रों से जो ये वाल्व खुलता बंद होता रहता है, तो ये जो वाल्व होता है इसे ट्राई स्पीड वाल्व कहा जाता है। और इसके इधर जो दूसरी तरफ होता है इसमें 2 छिद्र होते हैं, तो ये बाई स्पीड वाल्व कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी संरचना है। इसके अंदर जो है ये लिक्विड रहता है किनारे किनारे,
और इसमें देखिए जैसे कि और भी कपाट होते हैं, जिसे अर्धचंद्राकार कपाट कहा जाता है। इस वाले बाएं साइड में, दाएं साइड में इसे अर्धचंद्राकार कपाट कहा जाता है। और इसमें देखिए और भी संरचनाएं हैं, जैसे कि यहाँ से बाएं साइड से लगी हुई जो हार्ट क्या कहते हैं लंग्स से आती हैं, इसे फुसफुस सिराएं कहा जाता है। और भी देखिए जैसे कि इसमें है, हाँ यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे कि दाएं अलिंद में 3 छिद्रों से जो ये हमारा टाइस्पिड वाल्व होता है, यहाँ पर ये जो नोड होती है, इसके कंपन से जो है धड़कन का संचालन होता है। यहाँ पर ये धड़कन का संचालन होता है। और यहीं से जो है एक एक सिरा निकलती है, जिसे दैहिक महाधमनी कहते हैं। यहाँ से निकल के इससे बाहर जाती है। इसके बाद अगर हम बाएं साइड में देखेंगे, बाएं साइड में बाएं अलिंद में दो छिद्र होते हैं, जहाँ से ये क्या कहते हैं फुसफुस सिराएं निकलती हैं। तो यहाँ से एक ये जो कपाट लगे होते हैं, बाइस्पिड कपाट होते हैं। यहाँ से इसका फंक्शन हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, क्या फंक्शन है। हाँ देखिए यहाँ से जो ये यहाँ पर जो छिद्र होता है, इसके द्वारा ये फुसफुस महाधमनी से जो है क्या कहते हैं बाएं अलिंद से एक यहाँ पर तिरछा छिद्र होता है, जिसकी वजह से यहाँ से पल्मोनरी सिराएं, फुसफुस धमनी जो है सिराएं, पल्मोनरी सिराएं खुलती हैं। ये फुसफुस सिराएं जो है ये खुलती हैं। यहाँ से छिद्र होता है, ये फुसफुस सिराएं यहाँ से खुलती हैं। तो अब इसके बारे में और जानेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज जो है किस वैज्ञानिक ने किया था। इसमें जो है विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट है। इन्होंने 1628 ईस्वी में जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की क्या की थी, खोज की थी। और यहाँ पर देखते हैं इसमें कितने पार्ट होते हैं। जैसे कि हार्ट होता है, हार्ट में क्या होती है, आर्टरी, धमनियाँ होती हैं। धमनियों से और भी क्या होता है, वेन्स होते हैं और ब्लड होता है। तो ये 4 पार्ट में जो है ये हमारा बटा होता है। तो जो धमनी होता है, धमनियों में कैसा रक्त होता है, हमेशा प्योर ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है। और वेन्स जो होती है, वेन्स सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है और ब्लड होता है। और हम एक जानते हैं कि एक सामान्यता मनुष्य में जो है, जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब जिसे कहा जाता है, रक्तदाब कितना होता है 120/80 mmHg मिलीमीटर मरकरी, इतने के बराबर जो है रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है। और इसमें जैसे सिस्टोलिक जो ज़्यादा वाला होता है उसे सिस्टोलिक कहा जाता है। जो ज़्यादा है इसमें 120 है तो ये सिस्टोलिक है, और जो कम वाला होता है इसे आस्टोलिक कहा जाता है। मतलब जो सिकुड़न होता है, हृदय का जो सिकुड़न होता है उसे सिस्टोलिक कहा जाता है, और जो शिथिलन जो रिलैक्स अवस्था में होता है उसे डायलिस्टिक कहा जाता है। और ये ब्लड प्रेशर को जो है स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या किया जाता है, मापा जाता है, इसे मेजर किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से इसे मेजर किया जाता है। रक्त का पीएच मान जो होता है, क्षारीय होता है 7.4 होता है, इसका पीएच मान जो है 7.4 होता है। और जैसे कि हम जानते हैं एक मनुष्य में साधारणतः 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 बार क्या करता है, 72 बार धड़कता है। 72 पर मिनट क्या होता है, ये धड़कता है। लेकिन भ्रूण अवस्था में ये जो है धड़कन जो है 150 हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जो भ्रूण अवस्था या छोटे बच्चे हैं उनकी धड़कन हमेशा क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है, इसे नोटिस करने वाली बात है कि मनुष्य का जो सामान 1 मिनट में धड़कन है 72 बार है, लेकिन भ्रूण अवस्था में जो है उसे नियोनेटल का जो है कितना होता है, 150 होता है, 150 पर मिनट होता है उसकी धड़कन जो है। और यहाँ पर हम देखेंगे थायरॉक्सिन या एडिनेलिन जो होती है, ये किडनी के कॉर्टेक्स से क्या होती है, निकलती है, इंक्रीज होती है। ये हार्मोन्स होती है, ये धड़कन को नियंत्रित करती है। थायरॉक्सिन जो होती है थायराइड ग्लैंड से निकलती है, और एडिनेलिन जो है ये किडनी के कॉर्टेक्स से निकलती है, ये धड़कन को नियंत्रित करती है। जैसे कि हम एकाएक देखते हैं, जा रहे हैं एकाएक सुनसान स्थान पे जा रहे हैं और वहाँ पर एकाएक हमको सांप मिल जाए तो हमारी धड़कन हार्ट बीट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो वहाँ पर एडिनेलिन जो हार्मोन्स होता है ये ब्लड में पहुँच जाता है, जिसकी वजह से हमारी धड़कन काफ़ी तेज हो जाती है। आगे हम देखते हैं पाथ ऑफ द ब्लड इन हार्ट। जो रक्त का मतलब रास्ता है, खून का रास्ता
जो हृदय में कहाँ से कहाँ मतलब गमन करता है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लड क्या होता है, बाएं अलिंद में आता है। इसके बाद बायां निलय में आता है। बायां अलिंद ये है हमारा, बायां अलिंद देखिए कौन सा है, बायां अलिंद ये है, बायां अलिंद ये है, और बायां निलय नीचे वाला है। इसके बाद दैहिक महाधमनी देख लीजिए, दैहिक महाधमनी हमारी ये है। इसके बाद विभिन्न धमनियों, और सारी धमनियाँ हैं। इसके बाद छोटी धमनियाँ, इसके बाद धमनी कोशिकाएं, छोटी बहुत पतली पतली होती हैं धमनी कोशिकाएं। इसके बाद अंग, जितने आर्गन होते हैं, आर्गन जैसे हमारा मतलब लीवर है, किडनी है, इसके बाद और सारे अंग हैं वहाँ पर। इसके बाद अग्र व पश्च महाशिराएँ, इसके बाद दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, पल्मोनरी धमनी, इसके बाद फेफड़ा, फिर यहाँ पर पल्मोनरी शिरा, फिर बाएं अलिंद, इसके बाद O2 युक्त ब्लड यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ अपवाद है, इसको भी देख लीजिए। जैसे कि पल्मोनरी आर्टरीज, जो ये पल्मोनरी धमनी होती है, जैसे कि हमने बताया था धमनी में हमेशा क्या शुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी ये धमनी जो होती है, इसमें मतलब पल्मोनरी जो हमने बताया था धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी जो धमनी होती है इसमें अशुद्ध रक्त होता है। ये नोटिस करके रखिए, ये अपवाद है, इसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है। और पल्मोनरी वेंस जो होती है, हमने वेंस सिरा में बताया था कि हमेशा क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन ये अपवाद है, यहाँ पर शुद्ध रक्त होता है। और एक बात और, जो कोरोनरी जो धमनी होती है, कोरोनरी जो लंग्स के द्वारा लगी होती है, और वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जो पतली पतली धमनियाँ हैं कभी कभी ये ब्लॉक हो जाती हैं, मतलब ब्लड का वहाँ पर सर्कुलेशन बंद हो जाता है या रुक जाता है। तो क्या होता है वहाँ पर मैन को क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। यही कोरोनरी डिजीज़, कभी कभी डॉक्टर कहते हैं कोरोनरी डिजीज़ हो गया है, तो इसकी वजह से वहाँ पर हार्ट अटैक आता है। तो जैसे कि हम जानते हैं ये ब्लड जो है अग्र या पश्च महाशिराओं से जो है हमारे शरीर से ये हृदय में लाया जाता है। हृदय में लाने के बाद यहाँ से धमनियों के द्वारा, जो दैहिक महाधमनी है, इसके द्वारा हमारे पूरे शरीर में फिर से क्या किया जाता है, फैला दिया जाता है। तो यही कार्य होता है यहाँ पर, किसका, हार्ट का कार्य होता है। तो यहाँ पर यह जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, इसको और अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।